स्टडी पॉइंट। आज हम 16 सामान्य जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हम चलते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, दूध का घनत्व बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट, 976 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 746 वाट। एक वाट में होता है आपका 746 वाट। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, विटामिन एवं खनिज। चौथा क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम और लोहा। तो इसका हो जाएगा आपका सी पार्ट, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, जिसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। इसका ए पार्ट से हो जाएगा। आपको याद करने का क्या तरीका है, आपको क्या होता है कि अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है। तो क्या है कि प्रकाश में जो देखो, प्रकाश का जो पहला लेटर है प्र, अनुप्रस्थ में भी मिल रहा है प्र। तो इसलिए ये याद करने की ट्रिक है कि ऐसा वो शब्द होगा जिसमें प्र मिलेगा। तो अनुप्रस्थ में प्र है, अनुदैर्ध्य में प्र नहीं है, इसलिए हम इसको याद करने का एक ट्रिक है। हम उसको कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। 6 क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो कणाद ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने और एवोगाद्रो ने। तो ये सर्वप्रथम अपने इंडिया के ही ऋषि थे, कणाद ऋषि, जिन्होंने बोला था। सेवन क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, एसिडिक, क्षारीय, उदासीन या रंगीन। तो अमोनियम क्लोराइड का क्षारीय विलयन जो होता है आपका क्षारीय होता है, जिसको इंग्लिश में अल्कलाइन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर कौन सा है। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी और सिल्वर। तो इसका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका चांदी। जो चांदी होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। 9th क्वेश्चन है, मीन माता रोग किस कारण से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका बहुत कॉमन आंसर होता है पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं, कैडमियम, सीसा और जस्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पारा। 10वां क्वेश्चन है, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। चांदी, पारा, शुद्ध स्वर्ण और प्लेटिनम। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, सोना के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन, बेवकूफ़ों का सोना या झूठ का सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो गैलेना, प्यूराइट्स, पायरोलाइट्स, आयरन पायराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को हम झूठ का सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। लीवर, पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, लार ग्रंथ। तो इसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथ होता है, पीयूष ग्रंथ भी बोलते हैं, मस्तिष्क में होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड और लार ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर जो होता है, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं, वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो होता है किससे संबंधित होता है। तो ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा चलन से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि, साउंड से रिलेटेड होता है डॉपलर प्रभाव जो। तो
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इस किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा आपका बी पार्ट। जो डॉपलर इफेक्ट है उसके वजह से ऐसा होता है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? चूहा, केचुआ, कवक और जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, केचुआ। केचुआ जो होता है इसको हम इंग्लिश में अर्थ वॉर्म भी कहते हैं, ये किसानों के मित्र वो भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। ये होता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए होता है। ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी पॉइंट। थैंक यू।